मॉर्निंग, सुबह बखैर और जय मसीह की। खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करते हैं। और मेरे दोस्तों, आज इस ईमान के साथ कि यकीनन गुज़िश्ता दिन और शब आपकी ज़िंदगी में इंतहाई बेहतर और अच्छे रहे। खुदा आपको कसरत की बरकत दे। और मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और इसके साथ साथ खुदा से ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा का फजल हमेशा आप पर ठहरा रहे। और मेरे भाई मेरी बहन, आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। कादर मुतलक खुदा, मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदा तू जो बरहक है, तू जो सच्चा और बुजुर्ग है, और खुदा तमाम तर दानाई का सरचश्मा है। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि खुदा अजीम, आज का ये दिन जिसका आगाज़ हम तेरे पाक और ख़ूबसूरत नाम से कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में इंतहाई बरकत और फजल का बायस रहे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे भाई मेरी बहन, आज हम मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल देने के लिए बड़ा ही खूबसूरत गीत है, जो एक कॉन्ग्रीगेशनल गीत भी है, और जो बहुत सारे लोगों को ये गीत ज़बानी भी आता है। और मिलकर खुदा की प्रस्तिश और मिलकर उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल देंगे, और अपने क्वायर के साथ मिलकर खुदा की तारीफ़ करेंगे। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है। और मिलकर खुदा उनकी प्रस्तिश करेंगे। और क्वायर के जवान फुल एनर्जी के साथ हमारे साथ शरीक हैं, और मिलके खुदा उनके अजीम नाम को मुबारक कहेंगे। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। आए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और खुदा की प्रस्तिश करें। जी खुदा उनकी तारीफ हो इस खूबसूरत गीत के लिए और इसके जलाल के लिए कि जिसके तय रहकर हमने खुदा उनकी प्रस्तिश की, और इस बात के लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और इसके साथ अब वक्त है कि हम खुदा उनके ज़िंदा कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारे बड़े मोहतरम भाई मिस्टर सफ़दत सदीक मौजूद हैं। और आज मैं अपने भाई से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे लिए खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को लेकर आए, और खुदा उनसे हम सब इस तिलावत के वसीले से बरकत पाएंगे। आमीन। जी भाई। थैंक यू भाई साहब। आज हम खुदावन के ज़िंदा कलाम में से तिलावत करेंगे पहला करंथियों के नाम खत, उसका 6 बाब 19वीं और 20वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है
اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ آمین۔ خداوند کا زندہ اور بابرکت کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا عظیم، قادر مطلق، آسمان و زمین کے خالق اور مالک، پروردگار، تو جو یہوہ نسی ہے، تو جو یہوہ شالوم ہے، تو جو یہوہ یری ہے، تو جو خدا عظیم علیم کل ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جو حکمت و دانائی کا منبع اور مخزن ہے، خدا باپ تو اپنے کرم اور اپنے فضل کی نگاہ کر اور اپنی حکمت و دانائی دے تاکہ تیرے کلام اقدس کو خدا ہم بہتر طور پر ایکسپلور کر سکیں۔ خدا من یسوع کے نام میں آمین آمین۔ دوستو، ایک بڑی ہی خوبصورت آیت آج ہمارے لیے تلاوت کی گئی، اور اگر آپ نے بغور اس آیت کو سنا ہے تو ہم نے کیا پڑھا کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اور یہ کیسی مبارک حقیقت ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے نہیں، اپنے نہیں، اپنے نہیں۔ اور یہی بات آج ہم سبوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ اور میرے بھائی میری بہن، اگر ہم اپنے نہیں اور ہمارے لیے قیمت ادا کی گئی ہے تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ اور خدا کا کلام اپنی ہی اس بات کا جواب دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اور دوستو، جس وقت ہم خدا ان کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں تو خدا ان کا کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے، اور خدا ان کے کلام کے بیش بہا ایسے حوالہ جات بائبل مقدس میں موجود ہیں جو ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے خدا کے کلام میں خریدے جانے کا عنصر موجود ہے، اور اگر اس تاثر کو ہم دیکھیں تو حقیقت میں اس تاثر میں مخلصی کا بڑا گہرا بھید چھپا ہوا ہے کہ تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ اور یہ مخلصی جو کہ اس دنیا کی غلامی نہیں ہے، اس دنیا کی قید و بند سے مخلصی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ مخلصی گناہ سے حاصل ہونے والی مخلصی ہے کہ انسان اس زمین پر رہتے ہوئے دوسرے انسان کو قید و بند کی صحبت سے تو بچا سکتا ہے، چھڑا سکتا ہے، لیکن اس زمین پر سوائے مسیح خداوند کے آج تک کوئی نہیں جنما کہ جو انسان کو گناہ کی اسیری سے آزاد کر سکے۔ اور میرے بھائی میری بہن، اس بات کو آج ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ ہم سب لوگ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بلیورز سمجھتے ہیں، جو بورن اگین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بحیثیت مسیحی گردانتے ہیں، یاد رکھیے کہ آج آپ اپنے نہیں ہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ اور اگر ہم اس قیمت کو دیکھیں تو یہ قیمت بہت بڑی قیمت ہے میرے دوست۔ اس قیمت کو اگر ہم پہچاننے کی کوشش کریں تو یہ قیمت ہے خداوند یسوع مسیح کے اس پسینے کی قیمت کہ جو گویا خون کی بوندیں بن بن کر ٹپکتا رہا۔ یہ قیمت ہے خداوند یسوع مسیح کی پشت پر لگنے والے ایک کم 40 کوڑوں کی، ان زخموں اور اس سے رستے ہوئے لہو کی۔ یہ قیمت ہے خداوند یسوع مسیح کے راہ کلوری پر بھاری صلیب کندھے پر اٹھائے ہوئے چلتے جانے کی۔ یہ قیمت ہے خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی۔ اور یاد رکھیے کہ باپ نے اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور بیٹے نے بھی پوری فرما برداری کے تئیں اپنی خوشیوں کا، اپنے جلال کا، اپنے تخت کا پرواہ کیے بغیر اپنے باپ کے
कहे पर अमल करते हुए इस जमीन पर जाहिर होना और तजस्सुम अख्तियार करना मुनासिब समझा कि वो हमारे दरमियान मुजस्सम हुआ। कौन भाई? खुदा का कलाम फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और दोस्तों, जिस वक्त इतनी बड़ी कीमत मुझे और आपको और हमारे आबाओ अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को गुनाह की असीरी से आजाद करवाने के लिए दी गई, तो फिर वाकई आज हम अपने नहीं हैं। आज हमें अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करना है। तो मेरे दोस्तों, अगर आज हम अपने नहीं हैं तो फिर हम किसके हैं? तो जाहिर है कि आज हमारी निस्बत मसीह के लहू के वसीले से खुदा बाप के साथ ठहर चुकी। आज हम अपने नहीं हैं, आज हम खुदाए सालूस के हैं, आज हम खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के हैं। और मेरे दोस्तों, जिसकी निस्बत रूहानी एतबार से खुदा से ठहर चुकी हो, फिर उसकी जिंदगी में गुनाह बाकी नहीं रह सकता, फिर उसकी जिंदगी में बुराई का कोई अंसर मौजूद नहीं रह सकता। और खुदा का कलाम क्या कहता है कि बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। और ये जलाल आज हम कैसे जाहिर कर सकते हैं? तो ये बड़ी आम फहम बात है कि अगर आज हम बदी से किनारा करें, अगर आज हम शहवत परस्ती को तर्क करें, अगर आज हम तरह तरह के नशेबाजी को तर्क करें और तरह तरह के नशों से अपने आप को आज़ाद कर लें, अगर आज हम पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करें, और मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज हम खुदावन की प्रस्तिश करके और उसके जिंदा पाक कलाम पर कायम रहकर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करें, तो हकीकत में हमारे बदन से खुदा का जलाल जाहिर होगा। और आज जब हम अपने नहीं, क्योंकि हमें आज कीमत से खरीदा गया है, हमारी खातिर बेशबहा कीमत अदा की गई है, और वो कीमत रुपए पैसे की कीमत नहीं है, वो कीमत है मसीह की बेशकीमती कुर्बानी की, मसीह के उस बेशबहा कीमती लहू की कि जो मेरे और आपके खातिर बहा दिया गया। लेकिन दोस्तों, बहुत दफा इब्लीस जो है वो हमें वरगलाने में कामयाब हो जाता है। बहुत दफा हम इतनी बड़ी कीमत जो हमारी खातिर अदा की गई है, उस कीमत को फरामोश करके हम छोटे छोटे नफे के लालच में इब्लीस के हाथों बिक जाते हैं, अपने जिंदगी का सौदा कर जाते हैं, अपने ईमान का सौदा कर जाते हैं, अपने अल्फाज का, अपनी वर्डिंग्स का सौदा करने से भी दरेग नहीं करते। और आज दोस्तों, याद रखिए कि हम अपने नहीं हैं, बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं। और जब इतनी भारी कीमत मेरे और आपके गुनाहों के लिए चुकाई गई, तो फिर यह हम पर लाजिम है कि हम अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करें। और आज खुदावन हमें यह तौफीक बख्शे कि आज का ये सारा दिन जिसका आगाज हमने खुदा के बाबरकत नाम के वसीले से किया है, जब आज अपने अपने घरों से अपने काम पर जाने के लिए और दीगर अपने जिंदगी के मामलात को गुजारने के लिए तालीमी इदारों की तरफ रुखसत होने के लिए जाते हैं, तो फिर आज हमें यह ख्याल अपने जहन में लेकर जाना है कि हम अपने नहीं हैं। और जब हम अपने नहीं, तो फिर हम अपने बदन और अपनी रूह को आज जख्मी भी नहीं कर सकते। जब हम गुनाह की हालत में चलते हैं, जब गुनाह की इल्लत हमारे अंदर आ मौजूद होती है, तो ना सिर्फ हम अपने बदन को दागदार करते हैं, बल्कि अपनी रूह को भी इससे जख्मी कर लेते हैं। और याद रखिए कि आज ईमानदार के पास ये इख्तियार नहीं कि वो गुनाह करके अपने बदन और अपने रूह को जख्मी करता रहे, क्योंकि आप कीमत से खरीदे गए हैं। चुनाचे बहैसियत ईमानदार ये मेरा भी फ़र्ज़ है और ये आप सब लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आज हमें अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करना है। और इस ख्याल के साथ खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें।
खुदावन बुजुर्ग आसमान और ज़मीन के खालिक, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि खुदावन तू ही हमारा मेहरबान और कदूस आसमानी बाप है। खुदा अजीम, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू खुदावन आज हमें ये तौफीक अता फरमा कि हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें, और खुदावन जो ख्याल प्यारे खुदावन आज तूने हमें बख्शा है, उस ख्याल के वसीले से आज तू हमें तौफीक अता फरमा कि हम अपनी ज़िंदगियों से तेरा ही जलाल ज़ाहिर करते रहें, और खुदावन तेरे मंजूर नज़र और तेरे मुबारक लोगों में शुमार किए जाएं। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। और हम सब खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो और मिलकर कहें, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम ऑनलाइन व्यूवर्स के साथ होता रहे। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और मेरे भाई मेरी बहन, यकीनन आप सब लोग इस मॉर्निंग डिवोशन से बरकत पाते हैं, हमारे साथ हर सुबह मौजूद होते हैं। खुदा उन आपको और ज़्यादा कसरत की बरकत दे। और मेरी गुजारिश आपसे हमेशा यही रहती है कि ज़रूर अपने कमेंट्स के थ्रू और अपनी आरा हमें देकर अपना रिस्पांस जो है वो ज़रूर हम तक पहुंचाएं। आप हमें अपने मुफीद मशवरे दे सकते हैं कि हम किस तरह से इस मॉर्निंग डिवोशन को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों की आरा का, आप लोगों के मशवरों का इंतज़ार रहेगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल फिर एक नई एनर्जी, एक नई सोच और एक नए ख्याल के साथ आपका भाई पादी सलमान यूसुफ आपकी खिदमत में बशर्ते ज़िंदगी हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदावंद आपका हामी और नासिर रहे। आमीन।